जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं जी डॉक्टर शफीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं अलसेफ होमियो। दोस्तों, आज बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे और अहम इस वजह से है कि दुनिया भर में डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट के मुताबिक 2.8 मिलियन पीपल यानी 28 लाख लोग इस मर्ज़ की वजह से दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। दोस्तों, ये मर्ज़ है मोटापा और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में ये मोटापे की वजह से जो अमवात हुई हैं ये उनके सिवा हैं जो मोटापे की वजह से जो बीमारियां बन जाती हैं मुख्तलिफ और वो डेथ्स होती हैं वो इससे अलग है। यानी ये एक बहुत ही सीरियस मसला है। तो हम सबको इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि हम क्या इस तरह कर सकते हैं कि बॉडी पर एक्सेसिव फैट्स यानी इजाफी चर्बी ना आए। दोस्तों, इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। दोस्तों, विकिपीडिया के डिफिनीशन के मुताबिक ओबेसिटी या मोटापा उस हालत को कहते हैं कि जब हमारे जिस्म पर इजाफी चर्बी इतनी ज़्यादा आ जाए जो कि हमारे सेहत पर मनफी असरात मुरतब करना शुरू कर दे। तो दोस्तों, हमको कैसे पता चलेगा कि हम ओबेसिटी के शिकार हैं? बाज़ तो नज़र आ जाते हैं, लेकिन अगर हम आइडियल वेट देखना चाहें तो वो कौन सा तरीका है जिससे हमें पता चल सकता है कि हम ओवरवेट, अंडरवेट या ओबेसिटी में तो नहीं आते। उसके लिए एक तरीका है बॉडी मास इंडेक्स। ये मैं आपको चार्ट के ज़रिए फिर इसको समझा देता हूँ कि ये क्या होता है और इसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई की पैमाइश पर की जाती है, यानी किसी शख्स के वज़न को इस शख्स के कद के मुरब्बा से तकसीम किया जाता है। फिर जो फिगर आते हैं फिर बीएमआई के जो मतलब 18.5 या इससे कम हो तो ऐसे शख्स को हम अंडरवेट कहते हैं। 18.5 से 25 तक अगर हो तो इसे हेल्दी वेट कहेंगे। और वो लोग जो 25 से 30 तक हैं उनको हम वेट ओवरवेट के जुमरे में लाते हैं। और 30 से ऊपर वाले जितने भी मरीज हैं वो ओबेसिटी में आते हैं। तो दोस्तों, अब उन वजूहात को देखते हैं कि वो क्या वजूहात हैं जिनके बिना पर बंदा ओब्यूज हो जाते हैं, मतलब मोटा हो जाता है, ओबेसिटी उसमें आ जाती है। तो इसमें पहली जिसको हम ले सकते हैं वो ये है कि ज़्यादा खाना और सहल पसंदी, यानी कोई वर्जिश, कोई पैदल, यानी जो कैलोरीज हम ले लें उन कैलोरीज को जलाने के लिए हम कोई काम नहीं करते, जिसकी वजह से बॉडी में फैट के रिजर्वायर्स या ज़ख़ीरे बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें फिर आता है जेनेटिक काज कि अगर किसी के वालदेन में मोटापा है तो फिर उनके बच्चों में भी मोटापा आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर दोस्तों, ऐसे मरीज़ आते हैं कि जिनका थायराइड फंक्शन सही ना हो और वो हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज़ हों तो उन लोगों की भी वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से। इसके बाद ऐसी औरतें जो हमल के बाद उनके खुराक ज़्यादा हैवी हो जाती है तो उनके वज़न भी बढ़ जाती हैं। ऐसी औरतें जो मेनोपाज में चली जाती हैं, जिनका हेज़ रुक जाता है, तो ऐसे औरतें भी वज़न ज़्यादा गेन कर लेती हैं। ऐसी औरतें जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो और उनको पॉलिसिस्टिक ओवरीज हों, साथ में अगर उन मरीज़ाओं को मेंसेस भी डिले यानी देर से आते हों, यानी 2-2 महीने मेंसेस नहीं होते और जब आते हैं तो बहुत कम आते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। ओल्ड एज में मर्द हों या औरतें हों, इन तमाम में ये बात आती है कि वो वज़न गेन कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे लोग जो ज़्यादा सोते हैं या बहुत कम सोते हैं उनके हार्मोन डिस्टर्बेंसेस हो जाती है जिनसे वो वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे मरीज़ जिनको ज़्यादा डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन से भी वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ अवामिल हैं और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को देखने में आती है, खुराक की बात मैंने पहले नंबर पर की, लेकिन अगर इसको मैं एलेबोरेट करना चाहूँ
तो वो ये होता है कि हम घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बनस्पति घी हो गया, अगर हम कुछ ज़्यादा रूरल एरियाज़ में गांव में रहते हैं तो फिर देसी घी हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ, जंक फूड का लेना, फास्ट फूड, उसके साथ बेवरेजेस लेना, उसके अलावा तली हुई बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, बेकरी के जितनी मीठी ग़िज़ाएँ हैं ये ज़्यादा खाना, साथ में चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो ये वो तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से इंसान ओबेसिटी में चला जाता है। दोस्तों, तो अब हम ये देखते हैं कि वो क्या मसले हो सकते हैं कि अगर हम अपने वज़न को कंट्रोल ना करें तो हमें क्या क्या मसले हो सकते हैं। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट ये है कि हमें दिल के आवारज़ होना शुरू हो जाते हैं, साथ में डायबिटीज़ टाइप 2 भी हो सकता है। वज़न की ज़्यादती में अक्सर केसेस में यही होता है। उसके अलावा स्ट्रोक हो सकता है, सीवीए जिसे हम फालिज आम ज़ुबान में कह सकते हैं। उसके अलावा अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो भी मसले मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। जिगर पर चर्बी आ जाती है, यानी जिगर उससे फिर सुस्त पड़ जाता है, और फिर फैटी लीवर की वजह से जो और मसले मसाइल बनते हैं वो तो। इसके अलावा दोस्तों फिर मरीज़ को ये होता है कि टेंशन, डिप्रेशन होता है। उसकी जो डेली रूटीन्स हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल बाथरूम तक जाना, सीढ़ियों पर चढ़ना, घर आना जाना, अपने काम पर जाना, तो इन तमाम कामों में जो डेली रूटीन्स हैं, ओबेसिटी की वजह से वो भी बड़े सफ़र होते हैं। साथ में आर्थराइटिस आर्थराइटिस भी हो सकता है, क्योंकि वज़न ज़्यादा होता है, घुटनों पर ज़्यादा बोझ पड़ता है, तो जब ज़्यादा बोझ पड़ता है तो उससे घुटनों के बीच जो गैप होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हम मोटे तो हमारी चर्बी आती है ना, हड्डी तो हमारी इतनी मजबूत नहीं होती, तो उसकी वजह से हमारे कमर पर पेट के बढ़ जाने से एक गलत सा कर्व बन जाता है, जिससे हम कमर दर्द में मुब्तला रहते हैं, यानी आर्थराइटिस की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमें होती रहती हैं। भांजपन आता है औरतों में, अगर उनके जो नेवल है या नाफ जो है उससे नीचे ज़्यादा फेट्स आ जाएं तो उनमें भांजपन की रेशो ज़्यादा हो जाती है। मर्दों में भी आती है, क्योंकि उनकी जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो इम्प्रॉपर होती हैं, तो भांजपन भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो वज़न में ज़्यादा लोग होते हैं उन्हें स्लीप एपीनिया भी होता है। जो मैंने वीडियो बनाई थी स्लीप एपीनिया, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, फिर आप देख लेंगे कि ये क्या तकलीफ़ होती है। लेकिन इतना यहाँ समझ लें कि नींद में सांस का रुकना स्लीप एपीनिया कहलाता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ओबेसिटी को हम कंट्रोल भी कर लें और कम भी कर लें। तो हमको ये चाहिए कि घी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। कुकिंग ऑयल में भी सेफ्लावर और सनफ्लावर कुकिंग ऑयल कम मिकदार में इस्तेमाल करें। मीठी चीज़ें, चीनी हो गई, बेकरी के सामान हो गए, इन तमाम चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। बेवरेजेस हो गए, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो उनको भी बंद कर देना चाहिए। सब्ज़ी में आलू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आलू भी वज़न को बढ़ाती है। फ्रूट में केला, आम, अंगूर, एवोकाडोस जो हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं फ्रूट में, ये फ्रूट आप लोग ना लें तो अच्छा है। उसके अलावा डेली अगर बहुत वज़न ज़्यादा है और जिम में बंदा नहीं जा सकता, तो जस्ट वॉक को ज़्यादा करके, यानी रोज़ाना आधा आधा घंटे के टाइम पर वो सुबह, दोपहर और शाम में वॉक कर लिया करे, ताकि उसकी कैलोरीज बर्न हो। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप जब खुराक लें तो अपने कैलोरीज पर नज़र रखें कि मैंने से फॉर एग्ज़ाम्पल 2400 कैलोरीज ले ली हैं, तो उसके निस्बत आपने उतना ही वर्कआउट और उतना ही काम करना है ताकि वो कंज्यूम हो जाएं। अगर वो कंज्यूम नहीं होंगी, इस्तेमाल में नहीं आएंगी, तो फिर रिजर्वायर बनेंगे और कोई वेट लॉस नहीं होगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको चीदा चीदा अलामात के मुताबिक दवाएं भी बताऊंगा, और साथ में आखिर में मैं आपको एक मदर टेंचर का कम्बिनेशन बताऊंगा, जिससे आपका पहले ही महीने में वज़न वाज़ेह तौर पर कम होगा। तो दोस्तों, हमारी पहली मेडिसिन जो है वो कैलकेरिया कार्ब है। ये साफ सुथरे से, पिलपिले से, मोटे से मरीज़ होते हैं, इनका पेट बड़ा होता है, इनके सर पर पसीने की ज़्यादती होती है। थोड़े से सर्द माहौल में अगर ये चले जाएं तो उनको सेहत के अवारिज़ लाहक होना शुरू हो जाते हैं।
ये मरीज़ अंडों के शौकीन होते हैं और अजीब व गरीब सी चीज़ें खाते हैं, जैसे पेंसिल का सिक्का खा लिया है, गजर मिट्टी खा ली है या मिट्टी खा ली है, इस टाइप की चीज़ें खाते हैं। तो कैलकेरिया कार्प ऐसे मरीज़ों को जिनकी मेटाबॉलिक फंक्शन की वजह से ओबेसिटी हो या थायराइड ग्लैंड की वजह से उनकी ये ओबेसिटी आई हुई हो, तो कैलकेरिया कार्प दो दो कतरे सुबह दोपहर शाम अगर ज़बान पर आप मरीज़ को देंगे तो मरीज़ बहुत जल्द अपने इन तकालीफ से भी निकल आएगा और मोटापा भी कम होना शुरू हो जाएगा। फिर दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन आती है जिसमें मरीज़ के टांगे कमज़ोर होती हैं, उसके जो हिप्स हैं वो मोटे होते हैं, यानी बटक जो होते हैं, उसकी कमर मोटी होती है, उसका पेट बड़ा होता है, जिगर के अवारज़ में ये मुब्तला होते हैं, साथ में इनको कब्ज़ होती है, इंतहाई काहली होती है इन मरीज़ों में। तो आप ऐसे मरीज़ों को अमोनियम म्योर 30 में दो दो कतरे सुबह दोपहर शाम अगर देंगे तो इससे इस मरीज की ये हालात ठीक हो जाएंगे और मोटापा भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। फिर दोस्तों वो मरीज़ आते हैं जिनको हाइपोथायराइडिज्म का मसला होता है, उनमें खून की कमी होती है, पसीने की ज़्यादती होती है, दिल की धड़कन तेज़ और ज़्यादा होती है। साथ में ऐसी औरतें जिनके रहम में रसोलियाँ होती हैं या ब्रेस्ट में ट्यूमर्स होते हैं और वो खून की कमी के भी शिकार हों, तो इससे में थायरोडोनियम 200 दो कतरे हफ्तावार अगर आप देंगे तो मरीज़ का मोटापा भी ट्रीट हो जाएगा और साथ में जो और मसाइल हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से वो भी ठीक हो जाएंगी। फिर दोस्तों ऐसे नौजवान और ऐसे बच्चे जिनको गर्मी से और ठंडे पानी के नहाने से तकलीफ़ ज़्यादा हो जाएं, उनके ज़ुबान पर सफ़ेद तह सी जमी हो और वो इंतहाई चिड़चिड़े से हों, जल्द गुस्से में आने वाले हों, तो इन मरीज़ों को एंटीमोनियम क्लोराइड 30 ताकत में दो दो कतरे अगर आप देंगे तो उनका वज़न भी कंट्रोल में हो जाएगा और साथ में जो और मसाइल हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। फिर दोस्तों ऐसी औरतें जिनका हैज़ कम आता हो यानी स्कैंटी मेंसेस हों, साथ में ऐसी औरतें जिनको सन्यासन में हैज़ बंद होने के बाद गमगीनी हो और उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाए, तो ऐसे में हमारी ग्रेफाइटिस 30 है जिसकी दो दो कतरे अगर दिन में 3 बार आप देंगे तो इनके ये मसाइल भी हल हो जाएंगे और साथ में मोटापा भी कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जैसे मैंने अर्लियर बताया आपको कि टेंशन एंजाइटी की वजह से बाज़ लोगों का वज़न बढ़ जाता है, तो अगर टेंशन एंजाइटी डिप्रेशन किसी अजीज़ के फौत होने का इतना गम ले लिया है कि सारा दिन पड़ा रहता है, सोया रहता है और वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, और अगर ये गम नज़दीकी गम है यानी इसका कम अरसा हुआ है, तो फिर इसमें आप इग्नीशिया दे सकते हैं 200 ताकत में दो कतरे रोज़ाना सुबह ज़ुबान पर आप उसको दे सकते हैं। और अगर गम पुराना है, सालों बीत गए लेकिन वो गम से नहीं निकल सक रहा और उसी वजह से वो पड़ा रहता है, ज़्यादा खाता है और एक्सर्शन उसकी नहीं होती, पड़ा रहता है और वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसमें नेट्रमियोर 200 अभी आप दे सकते हैं, 200 ताकत में दो कतरे ज़बान पे। फिर दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसी औरतें जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेंसेस साइकिल्स और इन प्रॉब्लम्स में वो घिरी रहती हैं और इसी वजह से उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में किसी मतलब डॉक्टर के पास जाकर जब अलामात बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको वो 4 मेडिसिन बता देता हूँ जिसमें सीपिया है, पल्स्टीला है, नेट्रोम्योर है और कैलकेरिया कार्ब है। तो ऐसी मरीज़ाओं को अगर आप ये देंगे तो उनके ये मेंसेस और पीसीओएस जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या और मसले हैं तो वो ठीक हो जाएंगे और उनका वज़न भी अपने लेवल पर आ जाएगा। दोस्तों एमटी कम्बिनेशन में स्कैलेंटाइन क्यू, फाइटोलिका बेरी क्यू और फ्यूकस वर्स क्यू, ये 3 एमटी आपने लेने हैं और 100 ml की खाली बोतल में आपने इनको डालना है, फिर उसको ढक्कन बंद करके 10 विगरस झटके देने हैं, आपका एमटी तैयार। 15-15 कतरे सुबह दोपहर शाम आधी कप नीम गर्म पानी में आप अगर लेंगे तो पहले ही महीने में आपको अपने वज़न में वाज़े फ़र्क नज़र आ जाएगा। दोस्तों ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी
वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।